everyone, welcome back to my channel Maths Wale MK Sir. In today's session we are going to solve few problems based on volume calculations. So let us start the session. So the first question is, a juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 cm, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? A juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure. दिख रहा है आपको? And this is the glass having a diameter of 5 cm and the height of 10 cm. ठीक है, अब यहाँ पर और क्या बोला गया है? The bottom of the glass, आपको यहाँ पर दिख रहा है, this bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. समझ रहा है आपको? ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है, लेकिन ये रेज्ड पोर्शन की वजह से क्या हो रहा है, इस सिलेंडर की कैपेसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है. और हमें क्या बोला गया है, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी. अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या है, विदाउट दिस हेमिस्फेरिकल एंड हमें ग्लास का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. और एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है, कंसिडरिंग दिस हेमिस्फेरिकल एंड हमें ग्लास की कैपेसिटी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट विल राइट द गिवन डेटा. हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड दैट इज इक्वल टू 5/2. करेक्ट, डायमीटर 5 है तो रेडियस विल बी 5/2 एंड दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ द ग्लास, दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इज 10 सेंटीमीटर. करेक्ट, सो द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जैसे मैंने बताया था, विदाउट कंसिडरिंग द हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच. करेक्ट, सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव पाई 3.14, r 2.5 एंड h 10. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एज 196.25 सेंटीमीटर क्यूब. The apparent capacity of the glass is 196.25 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल कैपेसिटी. करेक्ट, तो एक्चुअल कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हेमिस्फेरिकल एंड को सबट्रैक्ट करना है. बराबर है, इस हेमिस्फेरिकल एंड की वजह से क्या हो रहा है, ग्लास की कैपेसिटी कम हो रही है. तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम सबट्रैक्ट करना है सिलेंडर में से. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एज 32.7 सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट, बिकॉज द रेडियस इज 2.5. तो 2.5 का क्यूब, पाई की वैल्यू 3.14, ये सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ रहा है 32.7 सेंटीमीटर क्यूब. सो एक्चुअल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर and that is equal to 163.54 सेंटीमीटर क्यूब. समझ में आ गया है आपको यहां तक? नेक्स्ट, a pencil stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, एक पेन स्टैंड है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ वुड. यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड. ठीक है, और इसका शेप कैसा है, इट इज क्यूबॉइडल इन शेप एंड इट इज हैविंग 4 कोनिकल डिप्रेशंस. आपको यहाँ पर दिख रहा है 4 पेन्स यहाँ पर लगाए गए हैं. ठीक है, और ये किस में लगाए गए हैं, कोनिकल डिप्रेशंस में. ठीक है, तो द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर. और हमें क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ द कोन, द रेडियस ऑफ डिप्रेशन मतलब द रेडियस ऑफ कोन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ मतलब हाइट इज 1.4 सेंटीमीटर. और हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत इजी है.
बस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, तो पहले हम गिवन डेटा लिख देते हैं। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कोन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ कोन दैट इज द हाइट ऑफ कोन इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, जैसे मैंने अभी बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब फॉर्मूलाज हमें पता है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h, करेक्ट। तो यहां पर मैंने फॉर्मूलाज रख दिए हैं LBH और 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो लेंथ इज 15, ब्रेड्थ इज 10, हाइट इज 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई इज 22/7, r इज 1/2, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 एंड h इज 1.4। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड एज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When the lid shots, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. अब यहां पर क्या बोला गया है, a vessel is in the form of an inverted cone, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, द हाइट ऑफ द वेसल इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस वेसल में क्या किया गया है, इस वेसल में अप टू द ब्रिम मतलब इस एंड तक क्या किया गया है, पानी भरा गया है। ठीक है, पानी भरने के बाद वी हैव ड्रॉप्ड सम लेड शॉट्स इन दिस वेसल, करेक्ट। तो जैसे ही हम इसमें लेड शॉट्स ड्रॉप करेंगे क्या हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, करेक्ट। तो ये लेड शॉट्स का शेप हमें दिया गया है, इट इज स्पेरिकल इन शेप एंड इट इज ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसे ही हम ये लेड शॉट्स ड्रॉप कर रहे हैं पानी बाहर आ जाएगा। कितना पानी बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, करेक्ट। और हमें क्या बोला गया है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। ठीक है, तो फर्स्ट विल राइट द गिवन डेटा। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, हाइट ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो सपोज हमने कंसिडर किया है कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज n। ठीक है, अब फाइंड आउट कैसे करना है n को, तो यहां पर क्या बोला गया है, जैसे ही हम लेड शॉट्स ड्रॉप करेंगे कितना पानी बाहर आ रहा है, 1/4। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, करेक्ट। क्योंकि जितना वॉल्यूम आप पानी में डालोगे उतना ही पानी बाहर आने वाला है, करेक्ट है। जितना वॉल्यूम आप पानी में डालने वाले हो उतना ही पानी बाहर आने वाला है, करेक्ट। तो मैं ये लॉजिक यहां पर लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट, बाहर कितना पानी आ रहा है, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम कितना है पानी का, वॉल्यूम ऑफ कोन, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो वी हैव वॉल्यूम ऑफ कोन एज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। और वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेकर, क्योंकि लेड शॉट्स आर स्पेरिकल इन शेप, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसे कितने लेड शॉट्स है, n लेड शॉट्स है, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर h इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 16 r डैश क्यूब, करेक्ट। ये 1/3 यहां पर भी है, राइट हैंड साइड में भी 1/3 है, कैंसिल हो गया। यहां पर भी पाई है, यहां पर भी पाई है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1/4 r स्क्वायर h इज इक्वल टू n इंटू 4 r डैश क्यूब।
तो अगर आप इस 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, करेक्ट। सो देयरफॉर वी हैव r स्क्वायर h इज इक्वल टू n इंटू 16r डैश क्यूब। अब क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो अगर आप यहां पर वैल्यूज रख दोगे तो r की वैल्यू है 5, h की वैल्यू है 8 और r डैश की वैल्यू है 0.5। तो अगर आप इसको यहां पर सब्सटीट्यूट कर दोगे और सॉल्व करोगे तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ n as 100, correct? So therefore the number of lead shots dropped in the vessel is equal to 100। समझ में आ गया है? यहां पर लॉजिक क्या अप्लाई करना है, जितना लेड शॉट्स का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आएगा, करेक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।